चला गया और मैं अभागा यूं ही देखता रह गया। देखो सुमन, जिसे मैंने राजा बनाने के लिए ढिंढोरा पिटवाया था, अरे राजा तो दूर रहा, उसे मंत्री तक ना बना सका और वो मेरा तोता जैसा बोलता राम बन की ओर चला गया। मैं भागा यूं ही देखता रह गया। अरे महाराज धीरे धरे। महाराज सुमन, महाराज मेरा बेटा भी दूर न गया होगा। तुम एक काम करो, कौन रथ ले लो और रथ में बिठाकर उसे गंगा स्नान कराना, वन की यात्रा कराना, वापस ले आना। लहर जाओ राम के साथा, बन दिखाए सुरसर अनवाई, आनो फेर देख दो भाई। दोनों भाइयों को वापस ले आना, पर ध्यान रहे। कौन सा महाराज? मेरा कहना है राम लखन सियानो फेरी संशय सकत सकोच निवेरी। यदि वो कहे कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें किसी प्रकार का सकोच नहीं करना, वापस ले आना, पर ध्यान रहे क्योंकि मेरा बेटा राम सत्यवादी है, शायद वापस लौट कर नहीं आएगा। तो एक काम करना सुमन। कौन सा महाराज? सीता को वापस ले आना और कह देना सीता जहाँ चाहेगी 14 वर्ष ससुरे मायके में रहकर बिता लेगी। यदि सीता भी नहीं आई तो मेरा जीना निर्थक है सुमन। जाओ सुमन, हम तुम्हारी आने की राह तकेंगे, पर सुन लो सुमन, एक मेरा आखिरी कथन है। कौन सा महाराज? यदि तुम खाली हाथ आओगे तो मेरा ये वचन है सुमन, मुझे जीता नहीं पाओगे। जाओ सुमन, मैं तुम्हारे आने की राह तकूंगा। जैसे आज्ञा महाराज। इधर जब प्रजा प्रवासियों ने सुना हमारे राम जी वन प्रखंड में जा रहे हैं, व्याकुल होकर के प्रभु के साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। भैया कहे मां? तुमने कुछ सुना है? हाँ सुना है हमने। क्या सुना है? जिनका राज तिलक होना था आज वो वन की ओर जा रहे हैं। राम जी के साथ में अन्याय हुआ है। हाँ, उनके पिता श्री महाराज दशरथ ने और उनकी मझली मैया कैकेयी ने उनके साथ में न्याय न होकर के अन्याय किया, क्योंकि वो तो उनके पुत्र हैं। अब विचार करिए कि जिन्हें राजा बनना था उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और केवल महाराज दशरथ ने अपनी मझली रानी कैकेयी के कहने पर जिसे राजा बनाना था उसको 14 वर्षों का वनवास दे दिया। अब विचार करने की बात यह है, अगर वही महारानी कैकेयी ये कह दे कि संत राम को सूली पर चढ़ा दो, तो हो सकता है तुमको सूली पर भी चढ़ा दिया जाए। क्यों बोलो ना? ऐसा तो नहीं हो सके। क्यों नहीं? जब भाई पुत्र के साथ में जो न्याय नहीं कर सकता, एक पिता पुत्र के साथ में जब न्याय नहीं कर सकता, तो क्या एक राजा वो प्रजा के साथ में न्याय कर सकता है? क्यों? पुत्र के साथ में उन्होंने न्याय किया कि अन्याय किया? वो तो माता कैकेयी के जो 2 वरदान थे, अरे वो वरदान के अनुसार ही उन्होंने अपने वचनबद्ध होकर के, लेकिन ये अन्याय है। नहीं, अन्याय है भाई। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अगर कोई बिल्कुल राजगद्दी की तैयारी हो गई, राज तिलक होना था और अकस्मात कह दिया जाए कि नहीं तुम्हारा राज तिलक, तुम राजा न बना जाओगे और तुमको सीधे 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया जाएगा,
तो तुमको कैसा लगेगा? सही बात है। हैं? ऐसे ही प्रजा के साथ गलत में हुआ। हम प्रजा हैं, तो हमने तो देखो एक बात है, तुमने राम जी को राजा माना है कि नहीं माना है? माना है। माना है, और हमने भी राम जी को राजा मान लिया है, तो फिर अब तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य यह है कि यदि राम वन की ओर जा रहे हैं हाँ। तो हमें भी उनके साथ में वन की ओर जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम जब उनको राजा मान लिया है तो जहाँ वो जाएंगे वहीं पर तुम वहां पर हम लोग जाएंगे। हम आप सब प्रजा है, उनको प्रजा। हृदय से हमने भी राजा मान लिया है, तो अब हमने भी निर्णय किया है कि जहाँ राम तहाँ सभी समाजू, अब बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। अब यहाँ अयोध्या में रह करके क्या करना है? ये जितने ये घर हमको लग रहे हैं, ये घर बिल्कुल शमशान लग रहे हैं। अब ये घर पहले बड़ा आनंद लग रहा था, सब सजावट हुई थी, महाराज वशिष्ठ जी के कहने पर, सत्य है। और रथ हाथी घोड़े ये सब सजाए गए थे। और परजन भूता घर मसान जन परजन भूता, और जो ये परिवार के ये सब हैं, ये सब हमको बिल्कुल भूत प्रेत लग रहे हैं। अब ये लगा ही नहीं रहा। अब तो जहाँ राम था सभी समाजू, अब जहाँ राम जी रहेंगे हमारे लिए वही अयोध्या है। तो तुम क्या करोगे कि जाओगे? अवश्य। लेकिन तुम्हारी आयु कितनी है? हमारी आयु हाँ, 60,000 वर्ष के लगभग होने जा रही है। ये सत्य है। और जब 60,000 वर्ष के लगभग होने जा रही है, तो व्यास जी इनको जो है कहो कि अयोध्या में ही रहे। और तुम कह रहे हो कि हम जाएंगे, क्यों? बालक वृद्ध भी है। अगर बालक है तो उसको भी नहीं ले जाना है भाई, बालकों का क्या काम है? और जो बूढ़े हैं उनको भी नहीं ले जाना भाई, बूढ़ों का काम क्या है? वो बेचारे चल भी ना पाएंगे। तो तुम कह रहे हो हम 60,000 है ना, 60 वर्ष में तो आदमी बुढ़ा हो जाता। भाई जो हमारा कर्तव्य है, तुम्हारी 60,000 वर्ष के लगभग है, तो तुम बिल्कुल बूढ़े हो। और जब बूढ़े हो तो तुम जाओ घर में अपना रहो और बच्चों से सेवा कराओ। अभी हम में वो तरुण अवस्था है, युवा है, हम राम जी का साथ देंगे। क्यों क्यों जाओगे तुम? एक भाई हमारा कर्तव्य है। अब कर्तव्य भले ही ना ले जाए वो बात अलग है। नहीं, ले क्यों ना जाएंगे, लेकिन अब तुम बूढ़े हो तो बूढ़े का वहां पर काम क्या? तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को भी साथ में तो सेवा, क्योंकि अब बुढ़ापा है तुम्हारा, तो वहां पर सेवा के लिए भी आवश्यकता रहेगी। बुलाओ, उसको ले लो साथ में। हो सकता है राम जी जब तो उसके साथ में होंगे तो हो सकता है लिबा जाए राम जी। अभी सभी लोग आ रहे हैं। नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। अरे देखना भी भीड़ लग जाएगी इधर। अरे भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी जी कहाँ है? बुलाओ उनको। पत्नी जी को जानते हो? कहाँ की है वो? वहां देखा बोलो वो कहाँ पर? ये मुक्ता है, ये राम जी का सखा है। ये ऐसे घूमा करता है, ये ऐसे भ्रमण करता है रात में। ये अकेला है, इसके कोई नहीं है, लेकिन मान ये सबको लेता है अपना। सत्य है। हाँ, बेचो 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 भैंसी, यही बेचोगे जीवन में। तुम इधर क्यों जा? इधर आओ। ये तुम्हारी कौन है? ये त्रिवेणी से आई है का? गंगा जमुना सरस्वती जहाँ संगम होता है, लीला शीला सुशीला, जहाँ ये संगम हो जाए वही तो त्रिवेणी है। तुम कहाँ जा रहे हो? अब मिलने हो अपने पतिदेव से। स्वामी जी। हाँ, ये पतिदेव है। जानते हो मेरे स्वामी। जानते हो ये मुझे ये अरे तुम ही बतलाओ। ये तुम तो मुझे मंदिर के प्रसाद बनाए हो। हाँ, मंदिर का वो कह रहा है कि वो ये है मेरा स्वामी। और तुम मंदिर के प्रसाद आए हो। तुम एक बार थोड़ा मुझे मिली हो, तुम कई बार अनेकों बार मिली हो। तुम ऐसी हो सती, तुम्हारे लाखों पति। अब यो के नाम की चूड़ी पहनी है तो इसको भी तो सती आए हो। हाँ, सती हो, लेकिन ऐसी होगी तुम्हारे लाखों पति है। मिलो अपने पतिदेव से, तुम मिलो। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? अरे तुम्हें पता नहीं है? हमें नहीं पता। नहीं पता है तुम्हें? राम जो राजा बन रहे थे, हाँ हाँ, अपने राम जी, उनका जो है क्या हो गया? वनवास मिल गया है। आए? माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान में से एक वरदान 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अल्यो। तो राम जी जो है वन की ओर जा रहे हैं। सुनो, ये हम कैसा भी- हो गया? ये कैसा हो गया? बताओ। ऐसा- अपने ऐसा राम जी सुबह राजा बनने जा रहे हैं, अब तुम कह रहे हो कि राम जी वनवास जा रहे हैं। ये सत्य है। तो ऐसा है, तुम घर में रहो, मैं तो जाऊंगी पप्पू चाचा के साथ में। सब नहीं, सभी लोग चले। हाँ, नहीं सब लोग न जाएंगे। जब वो कह रही तुम, मैंने पहले कह दिया तुम बूढ़े हो
अब वो कह रही है तुम्हारी पत्नी है, जब तुम ही को कह रही तुम घर में रहो, हम पप्पू चाचा के साथ में जाएंगे, तुम घर में रहो, जाओ। आई देखो ये कोई देखो शीला लीला सुशीला को बुला रहा है। ए ले ये लड़का आया उठे अपना जाने का ये बड़ा वाला लड़का आया। पेटीकोट लगो टिकोट।